वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? ठीक? क्या चल रहा है? नोट्स बना रहे हो कि नहीं, या खाली स्क्रीनशॉट लेने पे जोर है? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद, आपका खूबसूरत सा चैनल शाहिद केमिस्ट्री रूम। ये बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कि नहीं? ऐसे ही देखने आ गए? पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, चलें रिक्वेस्ट समझ लें। कर लिया सब्सक्राइब? आप दोस्तों को शेयर कर लें। और रिक्वेस्ट 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 दोस्तों को शेयर कर लें, उनका नॉलेज बढ़ जाएगा। आपको क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा? चलो शेयर कर लिया, स्टडी स्टार्ट करें। चलो जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद, आपका खूबसूरत सा छोटा सा चैनल शाहिद केमिस्ट्री रूम। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल स्टार्ट क्या हुआ था? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में आपको पता है हमने क्या प्रीवियस स्टार्ट किया था इसकी प्रिपरेशन से? प्रिपरेशन में इसका सबसे पहले अल्काइल हैलाइड मेथड यूज किया था। अल्काइल हैलाइड के बाद हमने फ्रॉम अल्कीन यूज किया था। अल्कीन के 3 मेथड पढ़े थे, सारे के सारे मेथड आपको समझाए थे। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन समझाया था, एडिशन ऑफ वाटर समझाया था। इसके अलावा मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ये समझाया था। इनमें ये बताया था कि इसमें मार्कोनी का रूल कहाँ फॉलो हो रहा है, एंटी मार्कोनी का रूल कहाँ फॉलो हो रहा है, रीअरेंजमेंट कहाँ पॉसिबल है, वो सब बताया था। उसके बाद कवर किया था फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन से आपको ये बताया था कि प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनते हैं। अब भी वही कार्बोनाइल। नेक्स्ट जो है फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम, इसका थर्ड मेथड अगर वही कार्बोनाइल समझ लें, फ्रॉम कार्बोनाइल। कार्बोनाइल में एल्डिहाइड और कीटोन तो कवर क्या कर लिया था। अब बचा क्या? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर आप कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बच्चों जो चीज समझ ना आए ना, कमेंट में जल्दी से पूछ लिया करें, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दिया करें 0336642760। ठीक है, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दिया करें। कोशिश करें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें जब, तो यूट्यूब में जब वीडियो देखें उस पर नीचे कमेंट कर दें, फिर मैं व्हाट्सएप पे आपको प्रॉपर जवाब दे दूंगा कि क्या इश्यू है आपका, क्या सोल्यूशन है उसका, क्या है। ठीक है, चलो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स सॉल्यूशन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स इसके स्टार्ट किया है कार्बोनाइल के। कार्बोनाइल में एल्डिहाइड और कीटोन तक कवर कर लिया था। इन सब में होती क्या थी? रिडक्शन। क्या होती थी? रिडक्शन। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल। कार्बोनाइल की खाली रिडक्शन पूछे तो आपने कंप्लीट एल्डिहाइड लिखना है, कीटोन लिखना है, और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ये सारे लिखने हैं। डेरिवेटिव्स में आप ईथर भी लिख सकते हैं। ठीक है, रिडक्शन आपको पता है कौन कौन से यूज होते थे? AlH4। ठीक है, नंबर 2 पे कौन सा होता था? NaBH4। और नंबर 3 पे कौन सा होता था? H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, कैडमियम, प्लाटिनियम, जो भी यूज कर लें। ठीक है बच्चे, मैं कुछ यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप्स लिख रहा हूँ। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, C डबल बॉन्ड O, इसके डेरिवेटिव्स में क्लोरीन लगा दिया। C डबल बॉन्ड OR डैश, ये इसके डेरिवेटिव्स। इन सब की क्या होनी है? रिडक्शन रिडक्शन रिडक्शन। रिडक्शन होगी इसकी भी रिडक्शन होगी, इसकी भी रिडक्शन होगी, तीनों की रिडक्शन होगी। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्रिक वर्ड। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म नहीं करते, ट्रिक बता देता हूँ कि आप जो है ना कार्बोनाइल में कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे आप अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल सी ट्रिक है, कोई इसमें डिटेल में नहीं जाना, सुकून से आए, ट्रिक देखें, हल कर दें। क्लियर है? अच्छा, होगा क्या इसमें? होगा सिंपल सा, ये जहां ऑक्सीजन लगाया वहां हाइड्रोजन दे दें, डबल बॉन्ड को खत्म करके हाइड्रोजन, OH को निकाल के यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दें। फिर से सुना, जहां पे ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड जहां पे नजर आ रहा है वहां पे आप हाइड्रोजन दे दें, डबल बॉन्ड को खत्म कर दें। जो आपको एक्स्ट्रा नजर आ रहे हैं उनको रिमूव करके 2 हाइड्रोजन दे दें। कैसे? पहला चेक करें, डबल बॉन्ड O लगाए और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड खत्म करके क्या बन गया? हाइड्रोजन। इसको निकाल के क्या दे देंगे हम? H2, 2 हाइड्रोजन। सेम इस तरह, या जब इस तरह आ जाए ना तो सिंपल यही ट्रिक यूज करें, यहाँ पे हाइड्रोजन और इधर 2 हाइड्रोजन।
इसको खुद ट्राई करें, कौन सा रिमूव होगा, कहाँ पे दो हाइड्रोजन, कहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा। कर लिया खुद से, चलो। और ऑक्सीजन को रिमूव, डबल बॉन्ड रिमूव, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन। क्लियर है, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड खत्म, हाइड्रोजन आया, इसको रिमूव किया, दो हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड खत्म, हाइड्रोजन आया, इसको रिमूव किया, दो हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड को खत्म किया, हाइड्रोजन है, इसको रिमूव किया, दो हाइड्रोजन है। ठीक है, ये एन नहीं है, ये हाइड्रोजन है। अगर आप एन समझ रहे हैं तो गलत समझ रहे हैं। क्लियर है। अब रेस कर दो इसके, ये तो जनरल थे, रेस कर दूं थोड़ा और इस तरह, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसको मैं रेस कर देता हूँ, खुद से जरा ट्राई करें। यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5। चलो C2H5 लगा देते हैं। चलो खुद से सॉल्व करें इसको, रिडक्शन करें इन सबकी। क्या प्रोडक्ट है, बनाए बनाए, चलो बना लें जल्दी से, मैं इधर से हट जाता हूँ। चलो ये लो, रिडक्शन करें, बनाए इनकी। बना लिया, बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया। डबल बॉन्ड को खत्म करो, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगाओ, OH को रिमूव करो, दो हाइड्रोजन लगाओ। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन लगाओ, क्लोरीन को रिमूव करो, दो हाइड्रोजन लगाओ। ऑक्सीजन लास्ट में, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड खत्म करो, यहाँ पे इसको रिमूव करके दो हाइड्रोजन लगा दो। लगा लिया, चलो मैं बना रहा हूँ, फिर प्रोडक्ट खुद देखते जाएं। CH3, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड रिमूव, यहाँ पे HCH2, ये रिमूव हो गया। यहाँ पे CH3, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड रिमूव, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन। क्लियर है। यहाँ पे चेक करें, CH3, ऑक्सीजन का क्या हुआ, डबल बॉन्ड रिमूव, O के साथ H, यहाँ पे H2। अच्छा कुछ सोच रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं सर ये OH किधर गया, क्लोरीन किधर गया, ये किधर गया। ये मिलके हाइड्रोजन के साथ H2O रिलीज करते हैं, ये क्लोरीन H के साथ मिलके HCl बनाता है, ये निकल के H के साथ C2H5OH एथेनॉल बनाता है। क्लियर है, ये सारे के सारे इस तरह। ये साइड प्रोडक्ट लिखना नहीं, हमने क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको जो चीज कहा गया है उतना ही करें। आपने क्या करना है साइड प्रोडक्ट का, जब आपको पता है OH निकल रहा है तो H2O, इन मोस्टली के साथ हाइड्रोजन लगाते जाए। HCl निकल रहा है तो HCl, C2H5 लगा रहे हैं O के साथ तो H लगा दें खाली, C2H5OH। बस हमारा मेन प्रोडक्ट ये था तो हमने बना लिया अल्कोहल। चलो इसका मैकेनिज्म पर एंट्री खत्म हो गई। समझ में आया कि नहीं आया सर, समझ में तो नहीं आया। समझ में क्या आना है, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन लगाना है, इसको रिमूव करके दो हाइड्रोजन लगाने हैं, ये ट्रिक थी। आगे अब इसका मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। आर यू रेडी, आर यू रेडी। कमांडर सेफगार्ड देखते थे बचपन में कार्टून, तो पाकिस्तान में कमांडर सेफगार्ड अभी भी यूट्यूब पे टाइप करें ना, जरासीमों का बादशाह, वो डंटू हुआ करता था। कमांडर सेफगार्ड जब देखते थे तो होता क्या था, वहां पे कमांडर सेफगार्ड बच्चों से कहता था आर यू विद मी। बचपन में जब देखते थे वो यही कहता था आर यू विद मी। तो मैं भी आपसे यही पूछता हूँ, आर यू विद मी। तो हाँ, अगर आप मेरे साथ हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, फिर इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करें। कर लिया, चलो चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, बुजुर्ग हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करें। मैकेनिज्म बच्चों, मैकेनिज्म इतना आसान है ना, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OCl, यहाँ पे आप ले लें कोई रिडक्शन, मैं कहता हूँ LiAlH4। आप यहाँ पे NaBH4 भी ले सकते हैं। इसका काम क्या था, इनका काम आपको पता है H नेगेटिव प्रोवाइड करना, इसका काम भी H नेगेटिव प्रोवाइड करना। एक चीज नोट कर लें, ये जो आपका NaBH4 है, अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स में कहा गया यूज करें तो आप NaBH4 जस्ट इसी में यूज कर सकते हैं और किसी में नहीं। NaBH4 जस्ट इसी में यूज कर सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स में नहीं। एल्डिहाइड और कीटोन के अलावा ये प्रोडक्ट होता है, ये कंपाउंड होता है जिसमें आप NaBH4 को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज किसी में नहीं। नोट कर लें इसको, साइड पे बॉक्स बना के लिख लें, NaBH4 is used only in aldehyde and ketone, also in carboxylic acid derivatives RC double bond OCl, but it cannot be used any other carboxylic acid and its derivatives।
किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में NaBH4 यूज नहीं होगा, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स में NaBH4 यूज नहीं होगा, सिवाय किसके, RC डबल बॉन्ड OCl के। नोट कर लें इस बात को बच्चों। इसका ये क्विक रिएक्शन देता था, प्रीवियस वीडियो में बताया मैंने, ये कम रिएक्शन। इसकी रीजन समझ लो, ये एल्यूमिनियम होता है बड़े साइज का, बोरॉन होता है छोटे साइज का। अब बताओ बड़े साइज से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि छोटे साइज से? ऑफ कोर्स बड़े साइज से, जिसका घर बड़ा है वहां से चोरी करना आसान है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। छोटा घर है, पहले से बंदे पड़े हुए हैं, तो कोई ना कोई जाग जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं है। इसी वजह से H नेगेटिव ये आसानी से नहीं देता, ये देता है तो ये रिएक्शन देता है क्या, क्विक रिएक्शन, क्विक प्रोडक्ट। ये रीजन होती है कि ये हर जगह रिडक्शन में यूज होता है, BH4 बेचारा कम यूज होता है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे ये प्रोवाइड क्या करते हैं, H नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। रीजन पता है ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव क्यों आया? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, कार्बन की कम। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, जिसकी वजह से इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जैसे ही ये H नेगेटिव देखता है कार्बन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस है, ये उधर अटैक कर देता है, इसका बॉन्ड इधर आ जाता है ऊपर। तो जो प्रोडक्ट बनता है आपका RC डबल बॉन्ड O, RCO नेगेटिव आ जाता है, इधर आ जाता है क्लोरीन, इधर जुड़ जाता है H। ये जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था वो इधर आ गया वापस। क्लियर है? जहां तक क्लियर है? अब ये वापस आता है डबल बॉन्ड बनाने, ये क्लोरीन को रिमूव कर देगा बेचारे को। तो क्या बना देता है उसकी जगह? उसकी जगह बना देता है, यहाँ पे क्लोराइड आयन रिमूव हो गया तो बन गया क्या, RC डबल बॉन्ड OH। अब चेक करें क्या आपको ये एल्डिहाइड नजर आ रहा है, RC डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड लगता है कि नहीं लगता? एल्डिहाइड लगता है। अगर आपने ये यूज किया LaLH4 तो दूसरी बार भी वही यूज करें, अगर NaBH4 यूज किया तो दूसरी बार भी वही यूज करें। इन दो में पहली बार जो यूज किया वही यूज करें। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ LaLH4 यूज किया, तो यहाँ पे आप लिख दें LiAlH4। यहाँ पे क्या होता है, H नेगेटिव आता है, इसके ऊपर अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन दोबारा इधर, तो क्या होता है RCH2, यहाँ पे O नेगेटिव होता क्या है, यहाँ पे HOH, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव जाके इसके साथ जुड़ जाता है, तो क्या बना देते हैं RCOH2। चेक करें जो ट्रिक बताई थी, क्या इसको फॉलो करिए, क्या यही प्रोडक्ट था? ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड खत्म किया था, वहां पे लगाया था OH, एक क्लोरीन को रिमूव करके 2 हाइड्रोजन, क्या यही प्रोडक्ट आ रहा है? क्या वही प्रोडक्ट था, सेम प्रोडक्ट था? ये बच्चों इसका मैकेनिज्म है। नोट कर लें इसको जल्दी से। कर लिया नोट? कर लिया नोट? कर लिया नोट के नहीं गया? चलो जी। अच्छा, अभी तक तो यहां तक तो ठीक था इसका मैकेनिज्म। फिर से देख लें, यहाँ पे H नेगेटिव अटैक करता है, डबल बॉन्ड फुल हो जाता है, इसके ऊपर डबल बॉन्ड, ये वापस आना चाहता है, भाई मैं नेगेटिव चार्ज नहीं रखना चाहता, वो कहता है मुझे डबल बॉन्ड बनाना है। जैसे ये बनाता है तो क्लोरीन एक अच्छा क्लोराइड आयन, अच्छा लीविंग ग्रुप है, लीव कर जाता है। अब ये दोबारा एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड की रिडक्शन आपको पता है LaLH4 या NaBH4। अगर आप यहाँ पे यही यूज करेंगे तो इधर भी ये यूज करेंगे। NaBH4 पहले स्टेप में यूज किया तो इधर भी वही यूज करें। वो क्या करता है, नेगेटिव प्रोवाइड करता है, अटैक करता है, डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही डबल बॉन्ड इधर नजर आता है H पॉजिटिव H नेगेटिव को, तो H पॉजिटिव जाके उसके साथ जुड़ जाता है, तो RCH2OH, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। क्या है ये? अल्कोहल है। क्या है ये? अल्कोहल। क्लियर है? कोई इश्यू, कोई मसला रेज कर दो? नोट कर लिया सर? मैंने तो स्क्रीनशॉट ले लिया, आप जो करना है करते रहें, बाद में लिख लूंगा। शाबाश है, ओए शाबाश बच्चे। चलो इसको रेज करते हैं। बात कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो थोड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ ही आते हैं। अच्छा सर आ जाए, हम भी तो देखें क्या होता है। रेज नहीं हो रहा अभी है, लगता है कमजोर पड़ गए हैं हाथ समझा समझा के केमिस्ट्री। व्हाइट बोर्ड बुजुर्ग हो गया है, नया लेना पड़ेगा। चलो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OH। बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से पहले यहाँ पे भी आपको R डैश, यहाँ पे इस तरह
HOR- ये लेना पड़ेगा। अल्कोहल बनाने के लिए ही अल्कोहल लेंगे, ये दोबारा आपको वापस मिल जाएगा, इसकी परेशानी नहीं है। जो आप कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में चेंज करने की कोशिश करें वो आपको इधर दोबारा मिल जाएगा। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे वाटर रिमूव होता है। क्या रिमूव होता है? H2O, वाटर रिमूव। कैसे? कुछ बच्चे करते हैं ऐसा कि OH यहाँ से निकालना कि यहाँ से। बच्चों OH हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड का ही निकालना है, H इसका निकालेंगे, OH कार्बोक्सिलिक एसिड का। वाटर रिमूव हुआ तो क्या बना आपके पास? RC डबल बॉन्ड O और O और साथ में बचा R-। क्लियर है? दिखाई पड़ रहा है? आई थिंक आपको दिखाई पड़ रहा है। हाँ, मैं इसको रेज कर देता हूं ताकि क्लियर दिखाई पड़े। आप बताएं, दिखाई पड़ रहा है? RC डबल बॉन्ड O R-। ठीक है। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी हरकत करें, कौन सा काम करें कि यहाँ पे ये रिमूव हो जाए और ये बच जाए? बच्चों रिडक्शन भी आप कर सकते हैं, LiLH4 वो भी यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप LiLH4 यूज करें, LiALH4। एक मेथड तो ये प्रोवाइड करता है H नेगेटिव, आपको पता है ये इधर अटैक करेगा, ये इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा? RCO नेगेटिव, यहाँ पे H, यहाँ पे OR-। ये इधर दोबारा वापस ये इधर रिमूव हो जाएगा तो बनेगा क्या? आपका RC डबल बॉन्ड OH। ये एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड के साथ आप क्या करेंगे? फिर से LiALH4, यहाँ पे H नेगेटिव आएगा, ये इधर अटैक करेगा, ये वापस RCO नेगेटिव, यहाँ पे बन जाएगा H2, ये H2 के साथ H और OH आ जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव इधर अटैक करता है, RCOH H2। क्लियर है? एक तो मेथड ये था। दूसरा मेथड चेक करें इसका जरा, इसको रेज कर दें, इसको लिखना है तो लिख लें। यहाँ पे चेक करें, मैंने LiALH4 यूज किया है, LiALH4 यूज किया है मैंने। NaBH4 इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि वो इनको रिड्यूस नहीं कर सकता। मैंने कहा था वो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स में सिर्फ क्लोरीन के केस में आएगा, बाकी किसी केस में नहीं। क्लियर है? नोट किया होगा, उम्मीद है आपने। इसका दूसरा मेथड देखें जरा, इसको मैं रेज करता हूं, उम्मीद है नोट किया हुआ होगा। दूसरा मेथड ये है बच्चों, यहां से वाटर जैसे ही रिमूव होता है, यहां पे वाटर जैसे ही रिमूव होता है तो इसको भी मैं थोड़ा रेज कर दूं। दूसरा मेथड ये होता है, आप ले लें H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लाटिनियम कैडमियम, जो भी हो, प्लाटिनियम कैडमियम जो भी आप ले रहे हैं। यहाँ पे H2 या 2H2 लिखे आपकी मर्जी, या इधर लिखा होगा एक्सेस H2। यहाँ पे क्या करता है, ये दो हाइड्रोजन इसको देता है, दो यहाँ पे 2H2 ही लगा देता हूँ। यहाँ पे जो प्रोडक्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है ROHH2 प्लस R-OH। चेक करें आपके पास अल्कोहल बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये आपका वापस दोबारा जो आपने यूज किया था वैसे मिल रहा है। यहाँ पे अल्कोहल कैसे बना? चेक करें, ये 4 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास आ गए, 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास आ गया, और जो 1 हाइड्रोजन बचा वो आ गया इसके पास R-OH। जो आपने अल्कोहल स्टार्ट में यूज किया था वो आपको वैसे मिल गया, जो आपने स्टार्ट में यूज किया वो वैसे मिल गया। बाकी प्रोडक्ट में आपको क्या मिला? अल्कोहल। क्लियर है? क्लियर है? ये मेथड लिखें या प्रीवियस मेथड लिखें, आपकी अपनी मर्जी है। किसी को कोई इश्यू, कोई थोड़ा बहुत इश्यू नहीं होना चाहिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, पूछ लिया करें। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, आपको ये पूछा LiLH4 NaBH4 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ निकल ETC, ये रिडक्शन के लिए यूज होते हैं। आपसे ये पूछें कि NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स में क्यों रिडक्शन नहीं करता, उसका छोटा साइज होता है इस वजह से। LiLH4 क्यों नहीं रिडक्शन कर सकता है, इनकी उसका साइज बड़ा होता है लिथियम का, इसी वजह से वो रिडक्शन कर सकता है आसानी से। छोटी छोटी बातें एमसीक्यूज के लिए बड़ी आसान सी हैं। जहां पे आपसे पूछें कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करने के लिए क्या करेंगे आप सबसे पहले अल्कोहल का रिएक्ट करवाएंगे, उसके बाद ईथर बनाएंगे, ईथर नहीं सॉरी एस्टर बनाएंगे। एस्टर लिंकेज से फिर आप क्या करेंगे, दोबारा हाइड्रोजन एक्सेस मोड में लेंगे, पहला जो आपने यूज किया अल्कोहल वापस मिल जाएगा, बाद में आपको नया अल्कोहल मिल जाएगा। क्लियर है? नोट कर लिया? किसी का कोई क्वेश्चन? आपकी कार्बोनाइल सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल जो आएगी वो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगी। वहां पे देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी,
ये अल्कोहल कैसे बनते हैं। तो मेरा नाम मोहम्मद शाहिद, आपका खूबसूरत सा चैनल शाहिद केमिस्ट्री रूम, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।